ये किचन का दरवाजा क्यों खुला है? कुछ चाहिए था आपको देवराज सर? हाँ वो पान, मेरे मतलब मैं कृषा, हम बस थोड़ा इमोशनल हो गए थे। आज की रात काफी लंबी थी हमारे लिए। वैसे आपको राजमहल में ना रात को ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए। हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है एक गुस्सैल राजकुमारी की। व्हाट? ये कहाँ सुना आपने? आपने नहीं सुना? चलिए कमरे में, चलिए कमरे में जाके सुनाते हैं और दिखाते भी हैं आपको। चलिए। आइए। क्या हुआ लतिका? आपसे कोई मिलने आया है? कौन है? लतिका, आप दरवाजा बंद करके बाहर चली जाइए और एक काम कीजिए, दरवाजे के बाहर ही रुकिएगा, देखिएगा कि कोई अंदर आ ना सके। हमने आपको महल के आसपास भटकने से भी मना किया था। आप तो मुंह उठा के यहीं चले आए। ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा था आप पर कि यहाँ आने की नौबत आ गई आपको? अगर आसमान गिरने जितनी बड़ी बात नहीं होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। क्या हुआ? वो भाग गया। आपने हमें बताया क्यों नहीं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या नहीं बताया? ये कि आप सुबह सुबह किसी मॉडलिंग कंपटीशन में जा रहे हैं? मॉडलिंग नहीं, गोल्फ खेलने जा रहा हूँ। वामिका को भी बुलाया, थोड़ा लो फील कर रही थी। तो हम भी चलते हैं ना आपके साथ। और वैसे आपने हमें क्यों नहीं इनवाइट किया? हम भी गोल्फ खेलते। रियली? आपको भी गोल्फ खेलना आता है? आप जानते ही क्या है, हम अपने कॉलेज के चैंपियन थे गोल्फ में, बेस्ट प्लेयर बोलते थे हमें। आइए घर पे कभी, दिखाते हैं ट्रॉफीज अपनी आपको। Are you sure? श्योर नहीं, शोर मच जाता था स्टेडियम में। स्टेडियम में? हाँ? वाओ! जैसे ही हमारे हाथ में वो गोल्फ का बैट आता था, ये चौके, ये छक्के, सारी बॉल्स स्टेडियम से बाहर। अमेजिंग! गोल्फ का जी भी नहीं आता आपको, लेकिन सीख लीजिए, राजघराने में सबको गोल्फ खेलना आता है। ओके? उप्स, सॉरी यू मिस्ड इट। लेकिन वो ट्रॉफीज जरूर देखने आऊंगा आपके घर पे। बाय। देवराज सर, हम ये वामिका को ना आपके करीब आने का भी एक भी मौका नहीं देने वाले। आप तो सब कुछ अच्छे मन, सब अच्छे इरादे से कर रहे हैं, लेकिन एक वामिका के इरादों पर ना हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं, चेस हो या गोल्फ, हम सब सीख लेंगे। पहुंचो आप लोग स्टेडियम में, खेलो गेम। तब तक हम शॉर्टकट में गोल्फ के बेसिक सीख के टपकते हैं आप दोनों के बीच में। अदिति, मेरी बात ध्यान से सुनना। सिर्फ 15 दिन की बात है। एक बार मेरा पासपोर्ट आ जाए, फिर हम यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। तुम्हें बस इन 15 दिन के लिए कहीं पे छुपके रहना है। और हाँ, अपना और अपने पापा का पासपोर्ट एकदम तैयार रखना। हमारे साथ गुट गुट के जीने से अच्छा है कि हम एक साथ।
क्या हुआ आरव? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? रंग नहीं, मैंने आपको ऐसे कभी देखा नहीं ना, तो मैं सरप्राइज हो गया थोड़ा सा। अलग तो लग रहे हैं हम, लेकिन आरव अपने चेहरे की रंगत वापस लाइए और प्लीज हमारी मदद कीजिए। शाम को ना कैसे भी हमें आपके भाई को गोल्फ खेल के दिखाना है, तो कोई बुलेट ट्रेन की तरह ना फास्ट गोल्फ की ट्रेनिंग दे दीजिए हमें। आपने बोल दिया भाभी, काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू आरव। वैसे आरव, हमें आपसे कुछ पूछना भी था। आपने वामिका से शादी करने के लिए हाँ तो बोल दिया, लेकिन क्या आप सच में आप कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? भाभी इतना मत सोचिए, आप गोल्फ खेलने पे ध्यान दीजिए, इसके बारे में हम बात बाद में कर लेंगे। चलिए, ये भी ठीक है। आरव सर ने कॉल किया था, आप टेंशन मत लो, आपको एक दिन में गोल्फ सिखा देंगे। हाय, इसे हाय। कहते हैं गोल्फ बॉल और इसे कहते हैं गोल्फ क्लब, राइट? और इस पॉइंट को कहते हैं सर, किसी महान आदमी ने कहा है कि नाम वाम में क्या रखा है। आप ये सब छोड़िए ना, करना क्या है बस ये बताइए। ओके, सो रूल्स आर वेरी सिंपल। आपको ये बॉल को हिट करना है और वो होल तक पहुंचाना है, ठीक है? और ये स्टार्टिंग पॉइंट को कहते हैं सर, अभी तो बोला कि नाम वाम में क्या रखा है। बेसिकली ये विलायती गिल्ली डंडा है ना, बस बॉल और गड्ढे का ही तो फर्क है। बैट से बॉल को मारना है और गड्ढे में डालना है ना? इतनी सी बात का इतना बवाल क्यों बनाना? थोड़ा आसान कीजिए ना। और ओके थोड़ा टाइम भी ओके कम है ओके ना। फाइन, जैसा आप कहें राजकुमारी जी, प्लीज कम फॉरवर्ड। बैट से बॉल को ही मारना है ना। ओ कम ऑन, ये क्रिकेट नहीं है राजकुमारी जी। स्टे स्टेडी, कमर सीधी, जस्ट यूज योर हैंड मूवमेंट, ओके? ओ सॉरी It's fine. सॉरी इट्स फाइन। सॉरी। कौन हो तुम और राजकुमारी जी को क्यों मारना चाहते हो? राजकुमारी कृषा बेहोश हो गई है। लगता है बहुत ज्यादा देर धूप में रह गई होगी, इसी वजह से हीट स्ट्रोक हो गया है, और हो सकता है कि इसी वजह से बेहोश होकर गिर गई हो। शायद, पर पता नहीं डॉक्टर, हमारी आंखों के सामने ना पूरा अंधेरा छा गया, तो सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। शायद आप गिर गई होंगी, इसीलिए आपके सर पे चोट आई है। गिरने के बाद हमें चोट लगी या फिर पहले चोट लगी हमें फिर हम गिरे? एक्चुअली डॉक्टर, पहले हम गिरे नहीं, पहले चोट। हमें सच में कुछ याद नहीं आ रहा है। आप रेस्ट कीजिएगा, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। जितना हो सके फ्लूइड लीजिएगा और कुछ नहीं। जी। थैंक यू डॉक्टर। पर हमें कुछ याद कैसे नहीं आ रहा है? कृषा, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए। आपने सुना ना डॉक्टर साहब ने क्या कहा? आपको रेस्ट चाहिए।
ओके? आरफ, वो गोल्फ लूडो कहाँ भाग गया? भैया आई थिंक भाभी उसके सामने बेहोश हुई तो डर के भाग गया होगा। उसे कॉल करके बुलाओ, मुझे जानना एग्जैक्टली हुआ क्या था। भाई एक अर्जेंट कॉल है, मैं लेके आता हूँ। आपको पता है देवराज सर, आज से पहले ना हम कभी भी बेहोश नहीं हुए हैं, और आज से पहले हमें हीट स्ट्रोक भी कभी नहीं आया। हम सच में रफ एंड टफ है। कृषा, फिर पता नहीं हमें याद कैसे कुछ नहीं आ रहा है। कृषा, अब आपको बस एक चीज याद रखनी है कि आपको बस आराम करना है। मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। जी। इतना ज्यादा मत सोचिए, एक बार उस गोल्फ ट्यूटर को आने दीजिए, फिर हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली हुआ क्या था। ओके? ये देखो, देखो मुझे कितना मारा उस बुड्ढे ने। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मैं इतने खतरनाक खेल का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। एक छोटा सा काम किया था तुम्हें, वो भी नहीं कर पाए। ये लो, दफा हो जाओ यहाँ से, और आज के बाद में अगर अंबिकापुर में दिखे तो कभी नजर नहीं आओगे। जी। देखिए, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया, लेकिन उससे पहले आपको कुछ खाना चाहिए। अब आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूं। बॉलरूम डांस क्लब। देवराज सर, कोचिंग देने जा रहे हैं? हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं, आपके बिहारी जी की कृपा से बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं कोचिंग क्लासेस मैं देने नहीं लेने वाला हूं। आई एम श्योर आप बहुत अच्छा डांस करते होंगे। वैसे भी आप सभी रॉयल एक्टिविटीज में बहुत ही अच्छे हैं, और ये बॉलरूम डांस भी उन्हीं रॉयल एक्टिविटीज में से है। तो दरअसल बात यह है कि मैं कृषा के साथ ये डांस क्लासेस ज्वाइन करना चाहता था, क्योंकि इस वीकेंड सिल्वरटन होटल उदयपुर में एक रॉयल बॉल कपल डांस चैलेंज है। सभी राजघरानों से वहां बहुत सारे रॉयल्स आएंगे, और मैं सोच रहा था कि कृषा को भी वहां लेके जाऊं। हाँ तो चलिए। अभी आप आराम कीजिए। हाँ तो आज आराम कर लेंगे ना, और कल से प्रैक्टिस। अंबिकापुर के राजकुमार और राजकुमारी ही इस प्रतियोगिता में जीतेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, नो। और वैसे भी ये इवेंट इस वीकेंड पे है, और मैं नहीं चाहता आप इस हालत में प्रैक्टिस करें। वामिका, आप एक काम क्यों नहीं करती? लगता है देव मुझे अपने साथ पार्टिसिपेट करने के लिए कहने वाले हैं। आप और आरफ वहां क्यों नहीं जाते, अंबिकापुर को रिप्रेजेंट करने के लिए? लेकिन देवराज सर। कृषा, नो लेकिन वेकिन। पहले आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ओके? हमें नहीं जाना कहीं भी। हम ऐसे इवेंट्स में पहले जाया करते थे, और मॉम डैड के गुजरने के बाद हमें कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगता। देखिए, मन को मनाना पड़ता है। वामिका, आपको लाइफ में आगे बढ़ना होगा। माँ बाप अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाते, वो यहीं रहते हैं, जिंदा, हमारे दिल में। और वैसे भी कुछ दिनों में आपकी शादी होने वाली है, तो आपको अपने दिल में थोड़ी जगह उनके लिए भी रखनी होगी। इसलिए मेरा विश्वास कीजिए, ट्राई कीजिए।
हमें आप पे पूरा विश्वास है देव। और अब आप आराम कीजिए, ओके? मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, है ना? बिल्कुल भी हिलना नहीं। कृषा। जी। ओके। देव भाई वो ट्यूटर फोन ही नहीं उठा रहा। मेरी जैसे ही बात होगी मैं आपको बताता हूँ। आरफ, आपके भाई ने आपके लिए और वामिका के लिए बॉल रूम। सुना मैंने। आरफ, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? या तो आप खुद बता दीजिए वरना हम पढ़ना शुरू कर देंगे। खुद पढ़ लीजिए भाभी। आरफ, हमने पहले भी आपसे पूछा था कि आप अपने फर्ज के लिए अपने प्यार से दूर जा रहे हैं। आप हमें देवराज सर से क्यों नहीं बात करने दे रहे आरफ? हम सच में कह रहे हैं, यकीन कीजिए हमारी बात का, कि देवराज सर आपके प्यार को समझेंगे। मैं अपने प्यार के लिए अदिति की लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता, इसलिए उसके साथ के बदले मैंने उसकी जिंदगी चुनी। किसी और के साथ रहेगी, खुश रहेगी, जिंदा रहेगी। भाभी प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ, पर मुझे मेरे प्यार के लिए करना होगा। लेकिन आरफ एक बार। डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है ना, आप रेस्ट कीजिए। सॉरी भाभी, मुझे यहाँ से भागने का प्लान एक राजी रखना है, आपसे भी छुपा के रखना है। आपको पता चल गया तो आप भी मेरी मदद करना चाहेंगी, लेकिन मैं अपने बाप को जानता हूँ, मैं इस बार कोई रिस्क नहीं ले सकता। बहुत जल्द मैं अदिति के साथ यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। तुम बस अपने डैड को मनाओ अदिति, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। पापा यूरोप में सेटल होने के लिए मान तो गए, लेकिन उनकी एक शर्त है। हर शर्त मंजूर है यार मुझे, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उनका कहना है कि जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक वो तुम्हारे साथ कहीं जाने की परमिशन नहीं दे सकते। सही तो कह रहे हैं अंकल यार, इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा था। तुम बस एक काम करो, डेट चूज करो, मैं सहराबाद की घोड़ी पे बैठ के तुम्हें लेने आऊंगा। बस फिर कुछ टाइम में या तो नोटी सा आरव या तो क्यूट सी अदिति हमारी गोद में होंगे। क्या आरव, तुम भी ना? अब भी सुना आपने क्या? डांस? हाँ ये सुना मैंने, पर अगर मैं अंबिकापुर को रिप्रेजेंट करूंगा तो हम पक्का हार जाएंगे, क्योंकि मुझसे बुरा डांसर अंबिकापुर में तो क्या पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा आपको। तो हम डांस नहीं कर रहे? सॉरी यार, बट ये पॉसिबल नहीं है। इट्स ओके आरव, आई कैन अंडरस्टैंड। हमने कहा था ना हम आपके दोस्त हैं, हम आपको किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं करेंगे। इवन आई डोंट वांट टू डांस, क्योंकि हम अभी भी अपने माँ बाप के एक्सीडेंट से उभर नहीं पाए हैं। तो दिस डांस एंड ऑल। इससे पहले कि ये अपना फैसला बदले, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। एक मिनट वामिका, चलिए प्रैक्टिस करते हैं, डांस ही तो हो जाएगा यार। Really? लेकिन अचानक से आपका मन कैसे बदला? आप ही ने तो कहा हम दोस्त हैं। हाँ। और उस दिन आपने मुझे समझा, मेरे पास्ट को समझा, मुझे जज नहीं किया दूसरों की तरह, तो आपकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना मैं। चलिए बड़ी सॉलिड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें, और आप अच्छा डांस कर लेती हैं आई गेस, हाँ? है ना? चलो चलते। क्या अब आप स्माइल क्यों कर रहे हैं? हमारा चेहरा देख के समझ नहीं आ रहा है कि नाराज हैं हम आपसे? प्यारी जी, चोट लगवानी ही थी तो थोड़ा रुक के लगवाते ना। देवराज सर के साथ हमारा डांस करने का चांस भी मिस हो गया। सुनिए, ये सामान कहाँ लेके जा रहे हैं? कोई घर से बाहर जा रहे हैं क्या? प्लीज वामिका का नाम ले लीजिएगा। रति भाभी,
ये सामान लेके कहाँ जा रही हैं आप? मैं जा रही हूँ कृषा। मैं भी पता नहीं क्या सोच रही थी कि मैं राघव को उनके किए की सजा दूंगी, उन्हें सबक सिखाऊंगी, लेकिन कैसे? वो एक बार मुझे घूर के देख लेते हैं ना तो मेरी आत्मा भी काम जाती। मुझसे नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं अपने घर जा रही। अपने बीमार पापा का ख्याल रखना। मैंने बहुत सोचा कृषा, मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर।